नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता रॉय। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस घाट में जिसके लिए कहा जाता है कि काशी जो है वो शोभायमान है, यहाँ पर अविरल बहती रहती है ऐसे ही। और काशी को लेकर कई चीजें देखिए सामने आती हैं। कहते हैं कण कण में यहाँ शिव विराजते हैं और आज यही विवाद यहाँ पर बढ़ता हुआ ज्ञानवापी के तौर पर, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर भी हमारे भगवान शिव हैं। हालांकि ये मामला अब कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट कल 3 बजे इसको लेकर सुनवाई करने वाली है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश वाराणसी कोर्ट को दे दिया गया है कि कोई भी फैसला या किसी भी तरीके की सुनवाई अभी फिलहाल वाराणसी कोर्ट में नहीं होगी। कई दलीलें यहाँ पर दी गई हैं। 2 रिपोर्ट आपको बता दें। 6 से 7 मई जो पहला सर्वे करने जब पहली टीम पहुंची थी, जब अजय मिश्रा वहां पहुंचे थे, हालांकि अब उन्हें हटा दिया गया था बाद में जब ये 3 सर्वे हुआ उसके बाद, लेकिन जब वो 6 से 7 मई वाली जो रिपोर्ट थी वो भी सौंप दी गई, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि वहां स्वास्तिक के निशान मिले हैं, कमल के फूल के निशान मिले हैं। वहीं जो आज ये रिपोर्ट सौंपी गई है जो 3 दिन की है, इसमें भी अभी सूत्र कई बातें कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसे कई सबूत हैं जिस तरफ इंगित करते हैं, इस तरफ इशारा करते हैं कि यहां पर मंदिर रहा होगा। लेकिन अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुस्लिम कमेटी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हुए हवाला दे रही 1992 का उस केस का, जो केस वाराणसी कोर्ट में चल रहा था और वहां सर्वे के आदेश दिया गया था जिसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में और वहां से फिर स्टे लगा दिया गया था। 30 साल तक ये मामला वहां पड़ा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार फिर से मामला गया कोर्ट में और यही बात मुस्लिम कमेटी वहां कर रही है कि आखिरकार यहां अर्जी ही खारिज हो जानी चाहिए। जब हाईकोर्ट से स्टे लगा है तो क्यों सर्वे की इजाजत दी गई? हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको सुनवाते हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में हुए सर्वे की दोनों रिपोर्ट वाराणसी की अदालत में सौंपी जा चुकी हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स को मिला दें तो परिसर के बाहर और अंदर सनातन धर्म के कई निशान और देवी देवताओं की आकृतियों के साथ ही शिवलिंग के होने के दावे किए गए हैं। सूत्रों की माने तो 14 से 16 मई तक ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के नेतृत्व में जो सर्वे और वीडियोग्राफी हुई उसमें हिंदू धर्म के कई निशान मिलने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अदालत में सौंपी गई रिपोर्ट में जो निशान मिले हैं उनमें शामिल है शिवलिंग या फवारा, कमल, डमरू, त्रिशूल, सनातन संस्कृति के निशान। ये गोपनीय है, हम लोग नहीं बता सकते। रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी, आप लोग देख सकते हैं। जो भी चीजें वहाँ पे थी वो हम लोगों ने लिखी है, वही चीजें हमने रिपोर्ट में दी है। और डिफेंडेंट या किसी पक्ष द्वारा उसका आपत्ति किया है, आपत्ति भी हमने दर्ज किया है। ये क्या तीनों दिन का अलग अलग रिपोर्ट आपने बनाया? तहखाने की अलग बनाई, ऊपर के मस्जिद के गुम्बद का अलग बनाया, कैसे? जी, कमीशन की कार्रवाई 3 दिन चली, सबकी अलग अलग तारीख की अलग अलग रिपोर्ट है। सर्वे की वीडियोग्राफी की चिप भी विशाल सिंह ने कोर्ट को सौंप दी है। इससे पहले कल पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे किया था। उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था, मगर बाहर किए गए सर्वे में भी उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े अहम निशान होने के दावे भी अपनी रिपोर्ट में पेश किए। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में 2 चीजें देखी गई हैं। उनमें शामिल है मंदिर का मलबा, देव विग्रह, देवताओं की कलाकृति, कमल, शेषनाग की कलाकृति, दिया जलाने की जगह, सिंदूर लगी कलाकृतियाँ, दरवाजे की चौखट, कमल का फूल है जी, अवशेष हैं, उसके टुकड़े बने हुए हैं। टुकड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो है कुछ जो है लाइनें बनी हुई हैं, जो है 3 तरह के सिंदूरी कलर से भरा हुआ है वहाँ पे। सिंदूरी भरा हुआ है कुछ? हाँ, सिंदूरी कलर में है वो। सिंदूरी कलर है, मतलब वो पेंट जाली, है? हाँ, जालीदार लाइनें खिंची हुई हैं 3-4 जालीदार लाइनें हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी के बाद जो है यहाँ पे 3-4 ठो मूर्तियाँ हैं जो कि जो है कलाकृति है, जो कि मूर्ति आकार की इस तरह लगती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारी श्रृंगार गौरी नहीं है, ये हमारा उनका चौखट है। हमारी श्रृंगार गौरी जो है ये बैरिकेडिंग है, इसके अंदर ये मंदिर का स्ट्रक्चर टाइप का है, यहाँ पे है ये मस्जिद के भीतर। जी, मस्जिद के भीतर वो बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी यहाँ मस्जिद के भीतर है। जी। अब वाराणसी की अदालत के पास 2 सर्वे रिपोर्ट हैं और दोनों में हिंदू निशानों का जिक्र है। वहीं वाराणसी कोर्ट में 3 याचिका भी लगी हैं। उनमें से एक में शिवलिंग की दीवार को गिराए जाने की अपील है। ये कहा गया है कि नंदी को शिवलिंग के दर्शन करने दिए जाएं।
यह दीवार तोड़ने की मांग और दूसरी तरफ से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी की तरफ जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है, वो हम मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करेगा। और यही विजय सूत्र ज्ञानवापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काशी कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है, मगर हिंदू प्रतीकों के मिलने से जहां हिंदू पक्ष उत्साह में है, वहीं मुस्लिम पक्ष की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां कल फिर सुनवाई होगी। चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। तो दलील अपने अपने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही है। कुछ महंत हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, लेकिन हर हर महादेव के साथ करेंगे शुरुआत। पूरी काशी बम बम कर रही है और शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी में, शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी, खुश भारत के वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और जहाँ श्रृंगार गौरी विराजे हैं, विराजे हैं, विराजे हैं, कमल फूल त्रिशूल बिसाजे हैं, कमल फूल त्रिशूल बिसाजे हैं। नंदी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, नंदी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, दूर हो गई उदासी। सब लोग हाथ उठा के बोलिए, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। और कई दिनों से दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, उसको खंगाला गया है। क्या निकला है? हर जगह हमारे प्रमाण मिल रहे हैं। अरे सारे दस्तावेज खंगाले हैं, खंगाले हैं, खंगाले हैं। कमीशन रिपोर्ट भी ताजे है, कमीशन रिपोर्ट भी ताजे है। औरंगजेब की झूठी भावना, औरंगजेब की झूठी भावना, वो था पक्का फसादी। आज उसी का भुगतान भुगत रहे हैं हम लोग। बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। तो इतनी खुशी किस बात पर? देखिए, सारा जितना भी इसमें हमारे दस्तावेज मिले हैं, जितना भी वहाँ उदाहरण मिल रहा है, सब मंदिर है, मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। कहीं से देखिए आप, सिर्फ हमारे वो मंदिर के ऊपर जो टोपी पहनाई गई उसके कारण वो मस्जिद कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। सिर्फ वो मंदिर है मेरा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खुशी इस बात की भी है कि आज इतने वर्षों से जो हमारे बाबा इतने विवादों में कैद थे, आज उनको भी मुक्त होने का हम लोग को भी सौभाग्य मिल रहा है कि बाबा की इस मुक्ति में हम लोग अपना योगदान दें। ये उस चीज की खुशी है। बाबा भी इतने सालों से, नंदी भी 350 सालों से प्रतीक्षावान थे, प्रतीक्षावान थे। वो उनकी 400 सालों से हमारे बाबा कैद रहे। आज 400 सालों बाद एक क्षणिक हमको दर्शन मिला, जिससे हमारे जीवन भी बदल गए और हमारे बाबा को अब मुक्त करा के वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। ये हम काशी वासियों की मांग है। नंदी की प्रतीक्षा। तो कोई याचिका भी दाखिल की है? जी, हमारे दादाजी ने याचिका दायर की है कि हम हिंदू हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जहां मंदिर है वहां हमें पूजा अर्चना करने और दर्शन करने की इजाजत दी जाए। और कोई भी एक्ट कुछ भी हो, हमें प्रेम भावनाओं से मिलकर मुस्लिम पक्ष को ये मस्जिद जो है उनकी एक जो महज एक जिद है उसको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि वहाँ मंदिर था, है और रहेगा। चाहे जितनी आस्था तो कह रहे हैं वो भी उनकी भी तो है, उनकी वो भी तो 5 टाइम बोल रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं। नहीं, तो
उनकी आप कहीं पर भी विवाद वो कहते हैं फैला दीजिए, हम बार बार कहाँ तक अपने आस्था को छोड़ देंगे। नहीं, ऐसे तो आप देखिए हमारे विवाद जो है वो हमारे विवाद, जिसको ये लोग विवाद कर रहे हैं, जिसको ये लोग आस्था से जोड़ रहे हैं या जिसको ये लोग धर्म से जोड़ रहे हैं, पहले वो तो बताएं कि वहाँ पे उनकी आस्था, उनका विवाद। हम इतिहास, पुराण और कई युगों का बात कर रहे हैं। जिस विश्वेश्वर की हम बात कर रहे हैं, हमारे विश्वेश्वर, उनका नाम ही विश्व के ईश्वर है, वो वहाँ पे विराजमान हो। दूसरी बात हमको आप ये बताइए कि आपके एक मस्जिद से कोई भी मस्जिद बन जा रही है, वहाँ पे दीवालों पे अभी जितनी सर्वे रिपोर्ट हुई है, एक पश्चिम तरफ की दीवालों पे देवताओं की कलाकृति मिली है, अंदर सर्वे की रिपोर्ट में कमल के फूल मिले हैं, नाग फन्नी मिली है, नाग के चित्र मिले हैं, पट शिलाएं मिली है जिसपे कुछ देवी देवताओं के भी चित्र मिले हैं, उसपे लाल सिंदूर लगे हुए हैं। ये सब क्या है? ये सब चीज भी तो बताती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम लोग शुरू से कहते थे जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता अब नहीं है। ज्ञानवापी का इतिहास क्या है? ज्ञानवापी का इतिहास है कि बाबा शंकर भगवान जो है अपने पार्वती जी को वहां ज्ञान दिए हैं, और ज्ञान देने के बाद उसका नाम ज्ञानदीप पड़ा, उसके नाम से ज्ञानवापी हुआ। और उसी जगह पर आज ये निश्चित है कि जो नंदी 250 वर्षों से प्रत्यक्षारत थे, आप देखिए नंदी का रुख उसी तरफ है जहां बाबा ने प्रकट दर्शन दिया है। तो 250 वर्षों, पौने 300 वर्षों के बाद बाबा का दर्शन हुआ है। पूरा काशी बम बम खोल रहा है, पूरे काशी में हर हर महादेव का है, बोल रहा है काशी। लेकिन आप एक बात ये बताइए, मैं आती हूँ, आप सबसे बात करूंगी और, लेकिन देखिए पूरा मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम कमेटी ने जो याचिका दाखिल की, उसके बाद अभी साफ तौर पर निर्देश वाराणसी कोर्ट को मिल गए हैं कि इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। आज पूरे दिन किस तरीके से घटनाक्रम चला, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे। दिल्ली से काशी तक ज्ञानव्यापी पर जारी कानूनी जंग एक दिन के लिए थम गई है। सुनवाई रोकने का फरमान सुप्रीम कोर्ट से आया और वाराणसी तक कोर्ट की कार्रवाई थम गई। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मोहलत मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं हिंदू पक्ष की अपील पर ही उसने वाराणसी में जारी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में कल आगे की सुनवाई होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा, तो मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सुनवाई में देरी का तुरंत विरोध किया। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अस्पताल में हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां वजू खाने की दीवार तोड़ने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने कहा ऐसे ही कई मामले देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा उन्हें खराब सेहत के आधार पर सुनवाई स्थगित किए जाने से ऐतराज नहीं है, लेकिन हलफनामा दिया जाना चाहिए कि श्रद्धालुओं की याचिका पर सिविल कोर्ट की सुनवाई आगे न बढ़े। इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने कोर्ट को आश्वस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि शुक्रवार तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अब सर्वे की जो रिपोर्ट आई है विशाल सिंह साहब की, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कि वो कोर्ट के सामने आने के लिए कल 3 बजे तक। कल देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करे, साथ में प्रोसीड करे। इसीलिए इन ऑल फेयरनेस मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे वकील हैं वो कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई में प्रोसीड नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, और कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। इससे पहले 17 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी प्रशासन को निर्देश दिया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में वजू खाने पर जहां शिवलिंग का दावा है वहां सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, वजू खाना सील किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिलहाल ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सर्वे से जुड़ी 2 रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। ज्ञानव्यापी के अलावा मथुरा ईदगाह मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका मंजूर की जा चुकी है। देश के कई और मस्जिदों को लेकर इस तरह के दावे सामने आ चुके हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का ज्ञानव्यापी जैसे तमाम मामलों के लिए बेहद अहम है। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो देखिए यहाँ पर जो दावे हैं वो आपने देखा आज किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ा, वो हमने आपको बताया। 3 बजे कल दिन महत्वपूर्ण रहेगा कल का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर इस पर आगे सुनवाई होगी। लेकिन कई दलीलें वहां पर दी गई हैं। अब सूत्रों से बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि अब सवाल यही है कि आखिरकार जो रिपोर्ट है, जो दूसरी रिपोर्ट है, जो 3 दिन का सर्वे हुआ था, उस दूसरी रिपोर्ट में आखिरकार क्या है वो भी अब साफ हो जाएगा जब कोर्ट में ये सामने, क्योंकि रिपोर्ट हो गई लेकिन अभी सार्वजनिक इसको नहीं किया गया, ना अभी कोई बात निकल कर आ रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग की बात कही जा रही, कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं।
क्योंकि जो शिवलिंग वहां पर निकला, जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जो दूसरे दिन का सर्वे है उसमें भी ऐसा अभी जानकारी मिल रही, क्योंकि बहुत अभी प्रमाणिक तौर पर तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन ऐसी जानकारी है कि वहां शिवलिंग का जिक्र है। शिवलिंग का जिक्र है, वहाँ पे 200% शिवलिंग है। वहाँ पे हर मुस्लिम पक्ष तो फव्वारा बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष फव्वारा जांच करवा ले, वो सीधा सीधा फव्वारे से जांच करवा ले। काहे भागते हैं फव्वारे से जांच करवाने में? वो भाग कह रहे हो? पहली बात आप ये बताइए कि वो फव्वारा पिछले 50 या कितने 50 से अधिक सालों से वो फव्वारा बंद है। 50 से अधिक सालों से वो फव्वारा जब बंद है तो उन फव्वारों का बात तो हमसे करवाइए कि उसको तो सिद्ध करिए आप। 400 वर्ष पहले मैडम, 400 वर्ष पहले लाइट थी क्या? तो ये औरंगजेब ने कहाँ से फुवारा उस पर लगा दिया? ये ऊपर के बाबा का जो ऊपर का कलाकृति। हिंदू पक्ष तो अब उसको मजाक के तौर पर कह रहा है कि फूक के यहाँ फव्वारा चल रहा था। फुवारा तो खैर है नहीं, फुवारा 1 फुट अंदर डूबा रहता है क्या? वो पानी में डूबा हुआ। दुनिया में मुझे कोई ऐसा फव्वारा दिखा दीजिए जो वाटर लेवल से 3 इंच नीचे हो। मुझे नहीं लगता है कि मुगल काल में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत सारे फव्वारे बने हैं। जहांगीर ने बनवाए, शाहजहां ने बनवाए, औरंगजेब ने भी बनवाए, लेकिन कोई ऐसा एक फव्वारा बता दीजिए जो वाटर लेवल से 3 इंच नीचे हो। ऐसा कोई फव्वारा नहीं बना। दूसरी बात बहुत साफ है, उस शिवलिंग को देखने से अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है, जिस दीवार की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है गिराने के लिए, वो कह रहे हैं कि मस्जिद जो है वो पूरा जो है मस्जिद गिर जाएगी। वो ये कह रहे हैं उस दीवार को गिराने नहीं गिरेगी, और ये हमारे आस्था का विषय है। हमारी आस्था का विषय कोई दूसरा कैसे तय कर सकता है? हमारी आस्था का आपको दूसरा बताएंगे, वो हमारे धर्मशास्त्र तय करेंगे, हमारे विद्वत जन तय करेंगे, काशी की जनता तय करेगी, बाबा विश्वेश्वर स्वयं बैठे हुए हैं वो तय करेंगे। हमारी आस्था का सवाल है, वो कैसे तय कर सकते हैं कि वो दीवार गिरनी चाहिए या नहीं गिरनी चाहिए? और अगर मस्जिद उसके चलते गिर भी जाती है तो इसमें कोई अपराध नहीं होना है, क्योंकि अगर सवाल इस बात का है कि वो हिंदुओं की है तो ये तय होना चाहिए। तो कोर्ट से होगा ना? नहीं, न्यायपालिका ही तय करे। हम न्यायपालिका से ही मांग करते हैं, हम इस देश की सरकारों से मांग करते हैं कि अगर सर्वे चल रहा है तो सर्वे को पूरा किया जाना चाहिए। सर्वे को बीच में रोकने का क्या औचित्य है? हम लोग का न्यायपालिका से सर्वे तो पूरा हो चुका है, रिपोर्ट सौंप दी गई है। जब रिपोर्ट सौंप दी गई है तो उस रिपोर्ट के अंशों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, और अगर उस रिपोर्ट में ये मांग की गई है कि उस दीवार को गिराई जानी चाहिए तो गिराने में क्या आपत्ति है? गिरना चाहिए वो दीवार। और जहां तक मस्जिद को, वो ढांचे को संरक्षित करने की बात है, तो ढांचे को संरक्षित करने का विषय सरकार का विषय है, सरकार उसके विषय में सोचे। न्यायपालिका से का विषय तय होना। हम लोग का न्यायपालिका से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कर दे, ताकि सावन आ रहा है। सावन में पूरा शहर, पूरा काशी बम बम बोलता है। सारे लोग गंगा जो है जल लेकर बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाते हैं। तथ्य तो हमारी तरफ बताते हैं। वो कहते हैं कि मस्जिद में 4 तय खाने हैं। मस्जिद में तय खानों का क्या काम है? देखिए, पूरा काशी बम बम कर रहा है और कोई सबूत छिपाया नहीं जा सकता है। और न्यायपालिका की बात हम लोग जो है, हमारा नंदी जो हो रहा था, तो हम लोग क्या है, सबसे पहले यही है कि जो प्रधानमंत्री जी डमरू बजाए थे उसका असर अब हो रहा है। डमरू भी बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है। डमरू भी बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हाँ हाँ काशी हमारा, देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। अब आइए ज्ञानवापी भी चलते हैं। कमल फूल दिखने लगा है, कमल का फूल दिख रहा है। कमल फूल दिखने लगा है, शेषनाग भी जगने लगा है। कमल फूल दिखने लगा है, शेषनाग भी दिखने लगा है। शेषनाग जब जग जाएगा, शेषनाग जब जग जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। आज तक HD सबसे तेज